कैसे कैसे मूव किया हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो डायरेक्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसा। कितना टाइम लगा, टी इक्वल टू T1 पे यहाँ से, टी इक्वल टू T1 पे यहाँ था और टी इक्वल टू T2 पे यहाँ, टी इक्वल टू 0 कहीं रहा होगा, टी इक्वल टू T1 पे यहाँ था, टी इक्वल टू T2 पे यहाँ है। एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेक। समझ में आ रही है बात? यस सर। टोटल टाइम टेक दैट इज ये आ जाएगा एस वेक्टर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा पूरी जर्नी में, T2 माइनस, सही बात है। एस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब शुरुआत में आपको आर ए वेक्टर गिवन था, आर बी वेक्टर इनिशियल पोजीशन गिवन थी, फाइनल पोजीशन गिवन थी। एस वेक्टर क्या हो गया, आर बी R2 माइनस RB माइनस R। और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझ में आ रही है बात? आर अगर आपको एवरेज वेलोसिटी ऐसे पूछे जाती है कि T1 से टाइम T डेज है, यहाँ तक की बताइए, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एस डेज। समझ में आ रही है बात? ही म्हातारपणाची काठी असते अशी एवरेज नसतेच वेलोसिटी अशी कितीतरी मूर्ती असतात आपल्या आजूबाजूला, ज्यांनी आपल्या मुलांसाठी त्यांना वाढवण्यासाठी त्यांना शिकवण्यासाठी सार्थक। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल ये होता है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेस ये है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, क्योंकि ये इक्वालिटी के इधर जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही राइट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि लेफ्ट वाला वेक्टर शुड बी इक्वल टू राइट वाला वेक्टर। सही बात है गलत बात? यस सर। तो डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की वही होगी जो एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूँ टी इक्वल टू T1 से लेकर T डैश तक, तो ये आएगी एस डैश वेक्टर अपॉन में T डैश माइनस T1। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट Yes, अपॉन में sir. टोटल एस वेक्टर अपॉन में T। इसमें अपने को ये मतलब नहीं है कि पार्टिकल कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है, हम तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं और टोटल टाइम ले रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को होने में कितना टाइम लगा। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, बच्चे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को सेम समझ लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग होती है। एवरेज स्पीड की बात करें तो वो डिस्टेंस होता है, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस सर। अब आपका से स्केलर होगा ना, स्पीड स्केलर एंड पार्टिकल मूव किया हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमेशा यही होगा ना। हाँ, क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, कोई बता दीजिए। सर स्पीड स्केलर होगा एंड वेलोसिटी वेक्टर होगा ना। हाँ, वो सब चलो ठीक है, डेफिनेशन में आती है, लेकिन लॉजिकली अपन समझें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग चीज है, राइट। तो कहीं तक का आपको Yes, देखना sir. है तो वहां तक का डिस्प्लेसमेंट लेना है, ना कि डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? एवरेज वेलोसिटी तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा? किसी भी बच्चे को तकलीफ है इसमें? नो सर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ से पेज दिखाइए ना। सर एक एट मिनट पर्टिकुलर लिखना है इंस्टेंट पे, एवरेज वेलोसिटी। जैसे शुरुआत में यहाँ था, फाइनली यहाँ है, और पार्टिकल ऐसे ऐसे चला है। सर वो Right? पिछला वाला पेज दिखाओ ना एक बार। हाँ सर। सर एक मिनट।
Yes, sir. हो गया। तो जैसे इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, फाइनली पार्टिकल यहाँ है, और पार्टिकल इस पाथ के अलोंग चला है। एवरेज वेलोसिटी तो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये ऑन एन एवरेज हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। और वेलोसिटी क्या होती है वैसे एक्चुअली? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। और पोजीशन का चेंज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ही होता है। समझ में आ रही है बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन का चेंज होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। हाँ सर। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, जैसे ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू कैपिटल T है, ये बीच में कोई टाइम आया t इक्वल टू t1, ये t इक्वल टू t2, ये t इक्वल टू t3। तो हम बात कर रहे हैं कि जब t इक्वल टू t1 पे था ना, तब वेलोसिटी क्या थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा वो लगा dt। सही बात है गलत बात? ये dt इंटरवल अपन ने कहाँ पे लिया है? t इक्वल टू t1 पे लिया है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes sir. तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू t1 इज ds अपॉन में dt, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में छोटा सा टाइम। समझ में आ रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. ये इस इंस्टेंट की वेलोसिटी डिफाइंड है कि इस इंस्टेंट पे ये एक्चुअली क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या नहीं? Yes sir. Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दो चाहे पोजीशन बोल दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही बात है गलत बात? पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। सर तो फिर इसमें और नॉर्मल वेलोसिटी में क्या फर्क है? क्या कह रहे हो? सर इसमें और नॉर्मल वेलोसिटी में क्या फर्क है? नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो जब भी अपन वर्ड यूज करते हैं ना वेलोसिटी, और कुछ नहीं बताते कि ये कौन सी वेलोसिटी है, इसका मतलब वो अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? दो ही प्रकार की वेलोसिटी होती है। सुन रहा है? यस सर। बाय डिफॉल्ट अपन यही बात करते हैं कि अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? जो ds की डायरेक्शन है, और ds की हाँ डायरेक्शन क्या है? इस पाथ के टेंजेंट के अलोंग। सही बात है गलत बात? Yes हाँ sir. जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ds की डायरेक्शन क्या है? इस पाथ के टेंजेंट के अलोंग। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू पाथ। सही बात है गलत बात? Yes sir. डायरेक्शन ऑफ v vector is same as ds vector, same as direction of ds vector, that is tangential to the path. और ये रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा? इसे बच्चों को Yes. तकलीफ है? Yes, sir. तो यहाँ से हमारे पास सबसे बढ़िया बात देखिए, हमारे पास ये हुआ कि जो ये v वेक्टर है, v वेक्टर हमने लिखा कि ds वेक्टर अपॉन में dt। तो एक्चुअली ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, राइट? सही बात है गलत बात? जिसको मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी इज रेट स्लोप ऑफ st कर्व। सही बात है गलत बात? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू st कर्व।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी है। सही बात है गलत बात? Yes, अब sir. इस ग्राफ के अंदर मैं अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकाल दूं तो क्या ये वेलोसिटी है? Yes, sir. नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, ये तो पाथ है उसका y वर्सेस x। समझ में Okay, आ रही है sir. बात? ये टाइम को रिप्रेजेंट थोड़ी हाँ. कर रही है ये एक्सिस, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? No, sir. नहीं कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है। ठीक है ना, ये तो पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे आप डायरेक्शन बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हो, लेकिन मैग्नीट्यूड इस टेंजेंट का स्लोप नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. आगे चलो। एक सेकंड. सर वो नीचे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू स्ट्रेट कर्व है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द एसटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे लिख लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। ओके सर। आगे चलो। हाँ सर. नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं तो लेट सपोज, एक बार मैं एक काम करता हूँ। हाँ, अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि y वर्सेस x कर्व दे रखा है आपको, ठीक है, y वर्सेस x कर्व दे रखा है एक पार्टिकल का, और y वर्सेस x कर्व ऐसे दे रखा है, ठीक है, y वर्सेस x। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, t इक्वल टू t1 पे यहाँ है, t इक्वल टू t2, ठीक है ना, और ये आ गया t इक्वल टू t3। और एक काम करता हूँ, ऐसे ये t इक्वल टू t3 आ गया, ये t इक्वल टू t4 आ गया, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो एवरेज वेलोसिटी इज मेजर्ड, यहाँ पे लिखा था आपको, एवरेज वेलोसिटी इज मेजर्ड फ्रॉम t इक्वल टू 0। एवरेज वेलोसिटी इज टेकन फ्रॉम t इक्वल टू 0, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम इंस्टेंट at which instantaneous velocity is same as direction of instantaneous velocity, I should say direction of instantaneous velocity, ठीक है ना। At which direction of instantaneous velocity is same as direction of average velocity। सर मैं बोलूं? हाँ जी, आप अपना आंसर चैट में लिख दीजिए सारे।
बोल के मत बताइएगा, चैट में लिख दीजिएगा आंसर, जो भी आपका आंसर है चैट में लिख दीजिएगा। देखिए एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है जो Displacement. इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक होगी वो। इनिशियल से फाइनल पॉइंट, तो जैसे टी, इसने बोला कि इनिशियल पॉइंट तो टी इक्वल टू 0 ही है, राइट? बोला ना इसने, इनिशियल पॉइंट Yes, तो sir. आपका टी इक्वल टू 0 ही लेना है, फाइनल पॉइंट देख लो। तो जैसे T1 तक की एवरेज वेलोसिटी देखें तो T1 तक की एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी, T2 तक की एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है? T3 तक की एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी, राइट? T4 की एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ये सब डायरेक्शन आए एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल टू द पाथ। तो T1 पे जो पाथ के टेंजेंट होगा वो ऐसा होगा, राइट? T2 पे पाथ का टेंजेंट ऐसा होगा, T3 पे पाथ का टेंजेंट ऐसा होगा, ठीक है ना? T4 पे पाथ का टेंजेंट ऐसा होगा। यस सर। तो कहाँ पे है सेम? Sir, T1 और T4. T1 पे सेम नहीं है, यहाँ पे T1 पे ना ये पाथ थोड़ा सा कर्व्ड है, थोड़ा सा पाथ है ना ऐसे कर्व्ड है, तो ये टेंजेंट जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है और ये लाइन सीधी है, देखिए। समझ में आ रही है बात? ये इसको कट करके जाएगी ना पाथ, इसको कर्व को, वो टेंजेंट टच करते जा रही है। T3 के ऊपर एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन सेम रहेगी, T3 इज द आंसर। समझ में आ रही है बात? सर मतलब जो Yes, sir. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे होती है। क्या कह रहे हो? सर सिंगल पॉइंट पे होती है मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, एवरेज वेलोसिटी टी, एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक की लेनी है? 0 से लेकर T3 तक की, सर और 0 से लेकर इंस्टेंटेनियस 4 तक। वेलोसिटी T3 तक की। हम तो यही तो कह रहे थे ना कि फाइंड द टाइम इंस्टेंट at which direction of instantaneous velocity is same as the direction of average velocity, और average velocity is taken from t equal to 0 बोला है इसने, ठीक है? तकलीफ है बेटा किसी को? No, sir. सर ये अच्छे से नहीं T समझा। is equals to T3 तक लिया है। हाँ, सर तो फिर T is equals to जो T4 तक। इंस्टेंट क्यों T4 सर फाइनल मोमेंट है आपने, इसलिए एवरेज वेलोसिटी हमेशा T4 तक ही बोलते हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले आपको सर क्या बताया था? यही तो बताया था कि एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया था कि अगर T1 से लेके T डेज तक लेनी हो तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, बताया था ना? कहीं तक ले सकते हो आप, कोई से भी दो इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? Yes sir. सर हाँ बोलो। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फिर क्या होगी? सिंगल पॉइंट पे हो रहा है तो मैग्नीट्यूड फिर रेट ऑफ चेंज होता है zero डिस्प्लेसमेंट का,
टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज होता है, इसमें गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। या तो पाथ दे रखा है बस, अब ये टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है इसके इक्वेशन गिवन नहीं है, राइट। अपन यहाँ से पाथ से बस केवल डायरेक्शन बता सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है। Yes, sir. यस सर वो सर। Okay, sir. 3 सेकेंड क्यों ले? आगे चलते हैं। लो, आपको द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल varies with time as x is equal to t square plus 3t plus 2. Find magnitude of average velocity from t equal to 1 to t equal to 2. Second part, magnitude of instantaneous velocity at t equal to 2. Cross solve. सर हो गया। सर हो गया सर। हो गया। हाँ हाँ सर। सर हो गया। चलिए एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। Yes, अब sir. इसने बोला कि t इक्वल टू t1 से लेकर t इक्वल टू t2 तक, तो ये पोजीशन टाइम दे रखा है। पोजीशन बोला है ना, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा t इक्वल टू 0 पे 0 होता है। समझ में आ रही है बात। ये पोजीशन है, x t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 2 है। समझ में आ रही है बात। तो डिस्प्लेसमेंट जो मेजर होता है वो यहाँ से चालू करते हैं। तो आपको बोला कि t इक्वल टू 1 पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है 1 से लेके 2 तक। तो t इक्वल टू 1 पे ये कहाँ होगा बताइए, पोजीशन क्या होगी इसकी t इक्वल टू 1 पे। 1 पुट करेंगे, 6. हाँ सर। x एट t इक्वल टू 1, करने के बाद 6 आएगा। 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, 4 और 2 6। तो t इक्वल टू 1 पे सर ये x इक्वल टू 6 पे होगा। t इक्वल टू 2 पे कहाँ पे होगा, 12 पे होगा। 12 पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसका t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक का देखना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यस सर। 12 माइनस 6। 6। और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, 1 से लेके 2 तक। हाँ सर। एवरेज वेलोसिटी आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है,
डिफरेंशिएट करेंगे और फिर t की डिफरेंशिएशन वैल्यू करना पुट करेंगे। dx/dt 2t कितना आएगा? plus 3 2t+3। ये कोई भी टाइम की वेलोसिटी आ गई, ये कोई भी टाइम की yes वेलोसिटी आ गई। आपको कब की बतानी है? 2 की। 2 से तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 आ गया, 7 मतलब 7। समझ में आ रही है बात? yes sir किसी बच्चे को तकलीफ है? नो सर। नो नो सर नो सर आगे चलूं? यस सर अब अपन स्पीड की बात करते सर एक बार वो पेज दिखा। हाँ सर हो गया। हैं। स्पीड के अंदर भी दो बातें करेंगे। एवरेज स्पीड अपॉन और इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है ना? अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है बेटा, तो ये एक पोजीशन होगी, yes sir ये दूसरी पोजीशन होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये पूरे पाथ की लेंथ, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरे पाथ की लेंथ ले रहे हैं अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये t इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल T तक हुआ। अपन पूरा लेंथ अपॉन में टाइम कर रहे हैं। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इस लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो एवरेज स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है बात? यस अब यस सर। कई बच्चे क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसी को एवरेज स्पीड बोल देते हैं कि सर वेलोसिटी और स्पीड में बस फर्क तो यही होता है कि डायरेक्शन नहीं होती स्पीड के पास और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। अब वेलोसिटी और अब ये बताइए कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एस अपॉन टी होगी। सही बात है गलत बात? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एस अपॉन टी होगा। और एवरेज स्पीड क्या है? एल अपॉन टी। क्या दोनों चीजें सेम है? एल और एस सेम है क्या? नो सर नो सर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं होता, ये बात से ध्यान रखना, ठीक है ना? दोनों की यूनिट ओके मीटर सर पर सेकंड ही होती है। ये मीटर पर सेकंड ही होती है। डिस्टेंस भी मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में पर सेकंड, ठीक है ना? अब यस सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में आ जाते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, तो वहां पे एक छोटा सा डिस्टेंस लोगे। अब छोटा सा डिस्टेंस और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होता है ना? yes sir समझ में आ रही है बात? इसलिए ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? यस सर। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसलिए अपन जनरली जब बात करते हैं ना कि स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, और जब जनरली बात करते हैं वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इसलिए जनरल लैंग्वेज में ये बोल देते हैं कि स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? यस सर। सुन रहे हो मेरी बात? तो इट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकॉज फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या फिर वेरी स्मॉल टाइम, बिकॉज फॉर वेरी स्मॉल टाइम dt
स्मॉल द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना। सर ds is equals to तकलीफ है बेटा किसी को? तो बस उसी के मैग्नीट्यूड को ही अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। समझ में आया सही बच्चों को? यस सर। आगे चलते हैं। सर इससे प्रीवियस पेज वाले में राइट दिखाऊं क्या? लिख लो। उससे पीछे आगे चलता हूँ, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। A particle travels half of its distance with speed v1 and the next half of distance with speed v2. Find average speed of whole journey. तो स्पीड के बाद क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? क्या कह रहे हो? स्पीड के बाद क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? v1, ये v2। हाँ ठीक है। सर होमवर्क डिस्कशन कब होगा? चलिए, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस सर। मैं बोला ही सर नहीं। अभी हाँ आई। सर, अभी आ गई आवाज। देखिए, लेट अस सपोज ये टोटल डिस्टेंस जो है वो d है, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो टोटल डिस्टेंस है वो d है।
इसकी हाफ डिस्टेंस जो होगी वो d/2 होगी, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अगली हाफ हो जाएगी हाँ d/2। सर। तो यहाँ पे अपने को बोला है कि पहली हाफ डिस्टेंस वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, पूरा पाथ जो है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, और अगली हाफ वो v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। समझ में आ रही है बात? हाँ यस सर। सर। तो ये बताइए, अपने को एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Total distance upon total time. टोटल टाइम टेकन। Total distance upon total टोटल time taken. डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? d। टोटल टाइम D. t। t यहाँ पे दो भाग में आता है, क्योंकि पहले का टाइम अलग होगा क्योंकि अलग स्पीड है, Yes. दूसरे का टाइम अलग होगा क्योंकि अलग स्पीड है, राइट। यस ये आ गया सर। सर t1 प्लस t2, राइट। अब t1 किसके बराबर होगा? पहले का टाइम कितना होगा? यहाँ की डिस्टेंस अपॉन में यहाँ की स्पीड। Yes. दूसरे का टाइम किसके बराबर होगा? यहाँ की D/2 डिस्टेंस upon अपॉन में V2. यहाँ की। डिवाइड बाय v2। तो d अपॉन में d/v1 प्लस d/v2। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो यस नीचे सर। वाले से d कॉमन ले लेता हूँ और बाहर निकाल के ऊपर वाले से कैंसिल कर देता हूँ। तो 1 अपॉन, नीचे एलसीएम आ गया v1 v2 और v1 प्लस v2। अच्छा ये d/2 आएगा सर, d/2 नीचे 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। सही बात है तुम्हें? Yes, sir. दिस इज द एवरेज स्पीड। सही बच्चों, समझ में आया? हाँ सर। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। आगे चलो। यस सर। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। सर अगला वहाँ क्वेश्चन पे 2v1 प्लस 2v2 होना चाहिए था ना? बताइए क्या होना चाहिए? तो 1/2v1 प्लस 1/2v2 को ऐड करना है, तो 2v1 v2 एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? v2। यहाँ पे क्या आएगा? समझे? 2 तो कॉमन है ना, वो तो एलसीएम आ गया। हाँ सर। ठीक है बेटा। अगला लिखिए। The particle travels with speed v1 for half of the distance. ऐसे नहीं, half of the distance नहीं, half of the total time, and with speed v2 for next half of the time. Find its average speed.
हेलो सर। कितना आया आंसर? सर V1 plus V2/2. V1 plus V2/2, राइट? Yes. टोटल Yes. टाइम लगा जीरो से लेके टोटल टाइम लगा, क्या हो गया यार, टोटल टाइम लगा t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t। अब पहले हाफ तक वो v1 स्पीड से ट्रेवल किया, पहले आधे टाइम तक, तो उतनी देर में उतनी कितनी डिस्टेंस कवर कर दी? v1 Sir इंटू V1 into T/2. ये पहली डिस्टेंस कवर की, फिर वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो वो d2 डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर देगा? v2 इंटू t/2। V2 into T/2. एवरेज स्पीड है हमारे पास Total distance by टोटल total time. डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, हाँ या ना? Yes, तो v sir. इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2, सर T कॉमन आ जाएगा बाहर, कट हो गया। t से t कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2। समझ में आ रही है बात? तो जब Yes, टाइम sir. वाला सीन है ना, ध्यान रखना, आधे टाइम के लिए स्पीड से चला, आधे टाइम के लिए स्पीड से चला, तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट लिख देंगे v1 प्लस v2/2। ठीक है? Yes, sir. अगला, a particle travels with speed v1 for half of the distance. And then for next half of the distance, it travels with speed v2 for half of the time and with speed v3 for next half of the time. Find its average speed of whole journey.
हाँ सर हो गया। यस सर डन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर। अभी आ रही है? हाँ हाँ यस सर। सर। चलिए, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस d है, तो उसका आधा डिस्टेंस यहाँ तक हो गया d/2 और नेक्स्ट आधा हो गया d/2। तो पहले आधे डिस्टेंस में वो v1 स्पीड से चलता है, राइट। तो मान लेते हैं इसमें टाइम लगता है t1 और इस जर्नी में, अगली हाफ जर्नी में इसको टाइम लगता है t2, ये मान लेते हैं। तो इस t2 के आधे टाइम तक वो v2 से चलता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। और फिर उसके अगले आधे के लिए
वो V3 से चलता है। तो ये T2/2 तक चलता है आधे के लिए, फिर ये भी T2/2 तक चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ये वाली डिस्टेंस होगी लेट अस सपोज x1 और ये डिस्टेंस होगी x2। x1 किसके बराबर होगा? V2 स्पीड से चला कितने टाइम तक? T2/2 तक। x2 कितना हो गया? V3 स्पीड से चला कितने टाइम तक? T2/2 तक। टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये हो गया हमारे पास d/2, x1 + x2 = d/2। तो ये आ गया हमारे पास V2 + V3/2 × T2। सही बात है गलत बात? सुन रहे हो बेटा? यस यस इन दोनों को जोड़। और यहाँ पे देखें तो d/2 किसके बराबर आया? V1 × T1 के बराबर। सही बात है गलत बात? तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से मैं T2 निकाला। T2 आया सर d/2 अपॉन में V2 + V3/2। सही बात है गलत बात? और सेकंड इक्वेशन से मैंने T1 निकाला, तो T1 आ गया d/2 अपॉन में V1। अब एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी की? एवरेज स्पीड होगी टोटल टाइम अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है? पहली जर्नी का T1 और दूसरी जर्नी का T2। सुन रहे हो बेटा? तो D Yes. अपॉन में पहली जर्नी का T1 किसके बराबर हो गया? d/2 V1। T2 Plus किसके बराबर हो गया? T से T कैंसिल हो गया, d/V2 V2 + + V3। यस सही बात है गलत? अब यहाँ पे देखिए ये D से D कैंसिल हो गया, कॉमन निकाल के, और 1 अपॉन, अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 2V1 × V2 + V3, और ये आएगा 2V1 + V2 + V3। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर आ गई? so 2v1 bracket V2 v2 + v3 upon 2v1 + v2 + v3। 2V1 + V2 + समझ में आ गई बात? यस सर। Yes sir। ठीक है एवरेज स्पीड। किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ? नो सर। ठीक है। होमवर्क दिया क्या था तुम लोगों को? सर डिस्कस हो गया था बस, वो अभी आपने एक्सरसाइज 2 का दिया था। हाँ सर, पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 दिया था। ठीक। हाँ कर ये लीजिए। सभी बच्चों को समझ में आया ना? वो कर लिया क्या आपने एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1? हेलो, नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो बता दीजिए नहीं हुआ है, नहीं हुआ है क्योंकि सर। कल ही क्लास था तो हो सकता है आज नहीं हुआ हो। सर नहीं बच हुआ है गया पूरा। थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर। सर। ओके थोड़ा स्क्रॉल अप कर दो ना क्या कह रहे हो बेटा? सर, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा ऊपर ले लो ना, थोड़ा ऊपर का देखना है। अच्छा, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करूं, ये लो, यस सर। यहीं से है। ठीक है, सर आप ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप पे शेयर कर क्या कह सकते रहे हो हैं। बेटा? ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं।
ये नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में देखता हूँ यार, अगर होगा तो मैं कर दूंगा। हाँ सर होता है सर, एडीएस सर करते हैं सर। होता है क्या? होता है तो कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा होता है। हाँ हाँ होता सर है होता ऐसा। है। कोई नहीं, होता है PDF तो कर बना देंगे, सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। बाकी तो उसमें रिकॉर्डिंग में होता ही है ना सब। हाँ सर। हाँ सर होता है। आगे कर करके देख लिया करो, फास्ट स्पीड में देख लिया करो यार, और साथ साथ नोट्स नोट किया करो, ठीक है ना, इससे स्पीड भी बढ़ाओ ना अपनी साथ साथ। ऑफलाइन क्लासेस होगी तब कैसे पीडीएफ देंगे बताइए, वो तो बोर्ड पे होगी, हाँ सर। है ना। यस चलो सर। मैं तो ऑनलाइन में भेज तो देंगे, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी आप अपना हैबिट ऐसा बनाइए कि आप साथ साथ नोट कर सको, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। यस सर सर। आप ये वाला फिर से समझाओगे क्या? मैं अभी रिज्वाइन किया तो मैंने क्वेश्चन क्या था समझा नहीं। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझा लो। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या, ये बताओ। नहीं सर वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने। A particle travels with the speed v1 for half of the distance। ये कह रहा है क्वेश्चन, एक पार्टिकल जितना भी चलता है ना उसके आधी डिस्टेंस तक वो v1 स्पीड से चलता है, ठीक है। बाकी जो आधी हाँ सर। डिस्टेंस है उसमें जितना भी टाइम लगता है, बाकी आधी डिस्टेंस में जितना भी टाइम लगता है उसके आधे टाइम तक तो वो v2 से चलता है और अगले आधे टाइम तक वो v3 से चलता है, ऐसा बोला इसने। फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विद द स्पीड v2 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद द स्पीड v3 फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी थी। तो ओके। ये मैंने बना दिया कि लेट अस सपोज टोटल जर्नी जो है वो d डिस्टेंस की है, तो पहले हाफ में उसको कितना टाइम लगा, d/2। दूसरे पहली जर्नी होगी d/2 की, दूसरी जर्नी होगी d/2 की। सही बात है, बोल रहा है? सुन रहे हैं? हाँ सर। तो पहली जर्नी वो v1 स्पीड से चलता है, v1 स्पीड से चलता है पूरी जर्नी, तो उसमें लेट अस सपोज इसको t1 टाइम लगता है। जो दूसरी जर्नी है उसमें टोटल टाइम मान लेते हैं t2 लगता है, तो उसके आधे टाइम तक t2/2 तक, ये t2/2 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर। t2/2 तक वो v2 से चलता है और अगले आधे तक वो v3 से चलता है, ठीक है। t2/2 अगले t2/2 तक वो v3 से चलता है। तो लेट अस सपोज ये t जब वो v2 से चलता है उतनी देर में t2/2 तक वो x1 डिस्टेंस चलता है और अगले में फिर वो x2 डिस्टेंस चलता है, क्योंकि स्पीड अलग अलग है ना, टाइम तो सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो डिस्टेंस अलग अलग हाँ होगी, सर। राइट। तो ये x1 प्लस x2 मिला के कितना होना चाहिए, d/2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाँ फिर सर। हमने ऐसे किया कि x1 हो गया हमारे पास, x1 हो गया v2 इंटू t2/2, क्योंकि t2/2 तक चलता है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर और समझा। x2 हो गया v3 इंटू t2/2। इन दोनों का जोड़ किया है x1 प्लस x2, तो ये x1 प्लस ऐड किया। x2 किसके हाँ। बराबर होना चाहिए, d/2 के बराबर होना चाहिए। सही बात है गलत? हाँ सर। d/2 के बराबर हो गया। तो ये आ गया, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड को जोड़ करो, किसके बराबर आएगा, v2/2 प्लस v3/2 इंटू t2, ठीक है। ये डायरेक्ट जोड़ कर दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड को देखा कि ये t1 टाइम तक v1 से चलता है, तो d2/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, d2/2 किसके बराबर होना चाहिए, v1 इंटू t1। तो इन दोनों से इक्वेशन से मैंने ये निकाल लिया, दोनों इक्वेशन से देखिए, दूसरी इक्वेशन से तो मैंने ये निकाल लिया, t1 निकाल लिया, राइट। हाँ सर। और पहली इक्वेशन से हमने t2 निकाल लिया, राइट, t1 एंड t2, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस टोटल कितना है, टाइम टोटल डिस्टेंस है हमारे पास d, ठीक है। डी। टोटल टाइम है t1 एंड t2, t1 प्लस t2, क्योंकि पहली जर्नी का t1 है, दूसरी जर्नी का t2 है। अब t1 और हाँ t2 सर। यहाँ पे निकाल रखे हैं, वो यहाँ पे पुट कर दिए। समझ में आ रही है बात, और ये सोल्व कर लिया, ठीक हाँ है सर बेटा। समझ गया। किसी बच्चे को तकलीफ है? नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे अभी अपन। नेक्स्ट इज
इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज का क्लास यही स्टॉप कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें भी दो टर्म आएगी, एवरेज एक्सेलेरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ठीक है बेटा। ओके सर। यस सर। अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर फिर क्वेश्चन करेंगे उस पर। तो आप एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पूरा कर लीजिएगा मैथमेटिकल टूल का, ठीक है। हाँ हाँ सर। ओके सर। ये होमवर्क आपका कंटिन्यूस है नेक्स्ट क्लास के लिए, लेकिन अगली क्लास में आप पूरा करके आइएगा प्लीज। यस सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल ही क्लास, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। हाय एवरीवन, आज की क्लास को मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।